अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। हूँ मेरी चैनल के साथ एक और एपिसोड, एक और कंसल्टेंट, एक और पर्सनालिटी और एक और बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेके आपके लिए आया हूँ। हम अक्सर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी करते हैं जिनके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, हिचकिचाते हैं, जबकि ये मर्ज होता है, स्पेशली फीमेल्स में भी होता है। और फीमेल्स हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा खामोश रहती हैं या बर्दाश्त करती हैं या बताती नहीं हैं, ख़ास तौर पे अनमैरिड फीमेल्स। मुझे तो लगता है कि मैरिड फीमेल चले किसी न किसी तरीके से अपने हस्बैंड को बता दें या अपनी मदर को, तो वो हेल्प करने को तैयार होते हैं। लेकिन अनमैरिड लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाती भी हैं, परेशान भी हो जाती हैं। और ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम है दुनिया में और हमारे माशरे में हर जगह पे, और इसको जितना जल्दी इलाज कर सके उतना ही अच्छा है। तो मैं आपको आज जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ वो हर्निया। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे हमारी कंसल्टेंट डॉक्टर निदा सईद के साथ, जो कि कंसल्टेंट सर्जन है मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में, जो कि 330 बेडेड हॉस्पिटल है, वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। डॉक्टर साहब यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक होती हैं। कंसल्टेशन भी करती हैं और ऑपरेशंस भी करती हैं, और राउंड द क्लॉक शी इज़ ऑन कॉल। और डॉक्टर साहब को कोई ऐसे प्रॉब्लम पेशेंट्स होते हैं जो डॉक्टर साहब का आना ज़रूरी होता है तो वो भी आके देखती हैं, लेकिन इनके साथ पूरा इनका सर्जरी का टीम पूरा वर्क कर रहा होता है 24 आवर्स के साथ। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर निदा सईद से। अस्सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। डॉक्टर साहब इज़ वेरी बिजी, वी नो दैट। और आज हम लकी हैं कि हमें डॉक्टर साहब ओपीडी में मिल गई, और वो भी 10 मिनट के लिए। अभी भी ये डॉक्टर साहब जा रही हैं ओटी में। हमने कहा बस हमें 5-10 मिनट दे दीजिए ताकि हम ये बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हमारे व्यूवर्स के लिए हम अपना प्रेजेंट कर सकें। जी डॉक्टर साहब, तो आज हम बात करेंगे हर्निया इन फीमेल्स, औरतों में जो हर्निया होता है, और जो मुझे लगता है लोग काफ़ी देर में प्रेजेंट करती हैं। शायद वो शर्मा रही होती हैं, घबरा रही होती हैं, हिचकिचा रही होती हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि हर्निया क्या और फीमेल्स में किस तरह के हर्निया होते हैं? अच्छा, फीमेल्स जो हैं उनमें भी मल्टीपल टाइप के हर्नियाज होते हैं। एक तरह का हर्निया होता है जो कि पेट की दीवार में कहीं से भी हो सकता है, नाभ से हो सकता है, उससे थोड़े ऊपर हो सकता है, जिसको हम वेंट्रल वॉल हर्नियाज, नाभ पे जो हर्निया होता है उसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, जो कि औरतों में सबसे ज़्यादा कॉमन हर्निया है। उसके अलावा ग्रोइन यानी जो है वो बिल्कुल जो हमारा थाई यानी रान का हिस्सा होता है उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो एक और किस्म का हर्निया होता है। उसके अलावा जब भी कभी पहले कोई सर्जरी हुई भी हो उसकी वजह से पेट की दीवार कमज़ोर हो जाती है और वहाँ पे भी हर्निया होने का डर होता है। तो डॉक्टर साहब ये हर्निया है क्या, और लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये हर्निया है? क्योंकि अक्सर लोग तो दाना समझते हैं कि सूजन हो गई, कोई सिस्ट हो गया। तो आपके ख्याल से एक फ़ीमेल को कैसे सेल्फ असेसमेंट करके आपको रिपोर्ट करना चाहिए? अच्छा, औरतों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन हर्निया है वो है नाभ के पास सूजन होती है। तो वो हर्निया की कई वजूहात होती हैं। मोटापा, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ यानी कई बार माँ बनना जिसकी वजह से पेट फूलता है, या कोई भी ऐसी वजह, कब्ज़ का रहना, बहुत ज़्यादा वज़न उठाना, और कभी कभार मौरूसी तौर पर भी होता है, पैदाइशी तौर पर। तो ये सारी वजूहात के बिना पर हर्निया होता है। अच्छा, अब हर्निया होता क्या है? हर्निया होता है पेट की दीवार में कहीं पे भी कोई कमज़ोरी हो जाए, और कमज़ोरी की वजह से एक सुराख हो जाता है, जिस सुराख में से पेट के जो आंतें होती हैं, जो अज़ा होते हैं, वो उस सुराख से बाहर आना शुरू कर देते हैं, पेट की दीवार से बाहर। नाभ का फूल जाना, नाभ से ऊपर किसी सूजन का फूल जाना, कभी कभार उसमें कोई अलामात नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ एक सूजन सी महसूस होती है जो कि खांसी करने पर, खड़े होने पर बाहर की तरफ उभरती है, लेट जाने पे अक्सर ख़त्म भी हो जाती है। कभी कभार कुछ मरीज़ों को उसमें अलामात भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें शदीद दर्द का होना, वो सूजन का बाहर निकलना, फिर वापस अंदर ना जाना। कभी कभार जब वो वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाता है तो उस पर स्किन चेंजेस भी आते जाते हैं, यानी जिल्द के ऊपर उसमें ज़ख्म होते जाते हैं। तो ये सारी हर्निया की अलामात होती हैं। अब हर्निया में ये है कि अगर आप अच्छा, एक और बहुत ख़ास किस्म का हर्निया होता है, वो ये कि जिनके बच्चों के ऑपरेशन होते हैं, या अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, या किसी भी किस्म का जो भी ऑपरेशन होता है, उसमें कभी कभार ये होता है कि ज़ख्म ख़राब हो जाता है, या वो ठीक तरीके से बंद नहीं किया जाता, रिपेयर नहीं किया जाता, तो वहाँ पे भी पेट की दीवार कमज़ोर हो जाती है, और उससे भी जो है वो हर्निया के कॉन्टेंट्स यानी पेट के अज़ा बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक इलेक्टिव सर्जरी है, यानी आप इसको प्लान करके ऑपरेट करा सकते हैं। आप अपने इमरजेंसी नहीं है,
लेकिन इमरजेंसी बन भी सकती होती ठीक है है। अगर आप इसको निग्लेक्ट करें, सही। इसको बड़ा होने दें और इसकी सर्जरी ना कराएं तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये आकर फंस जाता है और फिर वापस नहीं जाता और हमें इसको इमरजेंसी में ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी तरह समझाया। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए, क्या हर हर्निया का सर्जरी होना ज़रूरी है या वो कंजर्वेटिव या दवाइयों से या कुछ एक्सरसाइजेस से भी कंट्रोल हो सकता है? अच्छा, हर्निया बेसिकली क्योंकि एक सुराख है, एक कमज़ोरी है, तो इसका दवाइयों से तो कोई इलाज नहीं है। ऐसी ठीक है। कोई दवा नहीं है कि जो हम उस सुराख को भर दें। ठीक है। सिर्फ सी कर ही उस सुराख को भरा जा ओके। सकता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कभी कभार कुछ ऐसे हर्नियाज होते हैं जो कि 90 में 100 में से सिर्फ 10% होते होंगे जिसमें हम मरीज़ को रिकमेंड करते हैं कि वो सर्जरी ना कराए। ठीक है। जैसे कि लार्ज इंसिशनल हर्नियाज जो ऑपरेशन के बाद बहुत ही बड़ी सुराखों वाले हर्नियाज होते हैं या जो वक्त के साथ साथ बहुत बड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि अगर हम पेट के अज़ा को वापस पेट में डालेंगे तो वो पेट में जाकर बंद हो जाएंगे और उन अज़ा को नुकसान पहुंचेगा। तो वो बहुत कम ही उसका जो है वो परसेंटेज है जिसमें हम रिफ्यूज़ करते हैं सर्जरी, वरना 90% हमें हर्नियाज को ऑपरेट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब हड्डियाँ की तो सर्जरीज काफ़ी सिंप्लीफाई भी हो गई हैं, मॉडर्नाइज भी हो गई हैं और माशाल्लाह आप मुर्शिद में कर रही हैं, तो आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स से कौन कौन सी सर्जरीज हैं और माशाल्लाह आप लोग तो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जी डॉक्टर साहब। इस वक्त जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है हर्निया रिपेयर की वो है मैश रिपेयर, यानी जाली बिछाकर हर्निया का ऑपरेशन करना, जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल में अवेलेबल है। यहाँ पर हम सबसे जो है अच्छी क्वालिटी की जाली यूज़ की जाती है। मल्टीपल टाइप की जालियाँ होती है ना, तो मरीज़ को तो ज़ाहिर है नहीं पता होता कि उसको क्या जाली लग रही है। तो होता यह है कि अगर जाली बहुत ख़राब क्वालिटी की लगाई जाए तो उसमें इन्फेक्शन होने का भी डर होता है और बाद में वो जाली सुकड़ जाती है, हर्निया भी दोबारा होने का डर होता है। तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी की जाली लगाएं, आपकी टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो सुराख को पूरे अच्छे तरीके से चारों तरफ से कवर करे। अगर कहीं पर भी वो रह जाती है कवर करने से तो उस जगह से हर्निया दोबारा होने का चांस होता है। तो ये लेटेस्ट सारी टेक्निक जो है वो मुर्शिद हॉस्पिटल अवेलेबल है, ना सिर्फ बल्कि हर सेहत कार्ड, KPK, पंजाब सेहत कार्ड पर हर्निया की सर्जरीज जो है वो अवेलेबल हैं। ये तो ज़बरदस्त आपने न्यूज़ सुनाई है कि आप लोग सेहत कार्ड पे भी कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि उसके बाद फिर भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हर्निया की सर्जरी होगी, दोबारा आने के कितने चांसेस होते हैं? अच्छा, अगर कोई भी सर्जिकल एरर ना हो और जो जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनको ठीक से किया जाए और पेशेंट भी साथ में कोऑपरेट करे, पोस्ट सर्जरी वेट उठाना और कुछ हम एहतियातें बताते हैं वो सारी करे अगर, तो हर्निया कभी भी दोबारा होने का चांस नहीं डॉक्टर साहब होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह हमें बताया। आपके कोई सवाल तो ज़रूर पूछिएगा। हमारा शो आज अब कंप्लीट करते हैं, डॉक्टर साहब को फिर बुलाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड सी यू। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।